नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी को पता है डेली बेस पे कराया जा रहा है और आप सभी लोग को पता है ये आपका एडुटेरिया का सेट नंबर 8 है। यह आपका एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 है, जो कि आपको पता है ये नया सेट निकाला गया है। और जो अभी रात में कल मैंने जो खान सर का जो टेस्ट सीरीज़ था वो नहीं करवा पाया था, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था हमें, लेकिन वीडियो बन के तैयार है। आप सभी लोग का जिस तरीके से रात में वीडियो आता था वो आपका आएगा, परेशान नहीं होइएगा आप सभी लोग, ठीक है। अभी क्या है कि खान सर की तरफ से करंट अफेयर का सीरीज है वो भी अभी बनाया, आज से स्टार्ट हो जाएगा। यानी आज आप सभी लोग का 7 तारीख है, तो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। और रिवीजन भी जो स्टार्ट होगा, जो भी पीडीएफ होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सभी लोग का पूरा सपोर्ट किया जाएगा लास्ट समय में भी, चाहे आपका एग्ज़ाम कितना भी दिन बाकी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? चलिए बताइएगा, फटाफट आंसर करिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला है कि 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? चलिए बताइएगा, भारत का पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल कौन सा है? बताइएगा। देखिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, रमप्पा मंदिर हो जाएगा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। अगला कि बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? यहाँ पर कितना राशि है जो आपका आवंटित किया गया है? तो याद रखिएगा 34,300 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा कलास। क्या हो जाएगा? काजा कलास हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत सरकार ने सुएज नहर की समस्या को निपटाने हेतु कितनी सूत्री योजना बनाया है? चलिए बताइएगा, यहाँ पर कितना सूत्री जो योजना है ये बनाया गया है? तो 4 सूत्री योजना हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो देखिए, 5 ट्रिलियन लास्ट में लिखा गया है, तो लास्ट में कहीं ना कहीं आपका 5 होगा, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। 2025 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या था? इसका थीम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये आपका कब मनाया था? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका थीम है आपका रिस्टोर और अर्थ हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 8 का ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्या है कि 14वां इंडियन प्रीमियम लीग 2021 का विजेता कौन बना है? बताइएगा। 14वां इंडियन प्रीमियम लीग 2021 का विजेता जो है ये आपका बना है चेन्नई सुपर किंग। क्या हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अभी फिलहाल में आप सब लोग का 32वां आयोजन किया गया था टोक्यो में, और ये जो आपका 33वां पूछा गया ना, तो 33वां के इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका पेरिस में होगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज किया है? सुपर अर्थ का खोज किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल ने किस राज्य में गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया गया है महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह बनाने का निर्णय लिया गया है? बताइएगा। पोषण माह जो है बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर। क्या हो जाएगा? सितंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल के दिनों में किस देश में मंकी बी वायरस का मामला सामने आया है? तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत तो वहीं से होता है जो आपका चाइना है, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। मंकी बी वायरस पूछेगा तो आपको चीन कर देना है। डी आपको, मतलब कहीं भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपको चीन याद रखना है। अगला क्या है कि पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? बताइएगा। इसके लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जयतीर्थ राव। क्या हो जाएगा? जयतीर्थ राव हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल की शुरुआत किया गया है, बताइएगा। देखिए बोला गया है किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, तो आप इसको इस तरीके थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे। आकांक्षा नाम की एक लड़की है जो कि हमेशा कहीं ना कहीं नाटक वगैरह करती रहती है, पढ़ाई लिखाई नहीं करती है ढंग से, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कर्नाटक। बस इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। आकांक्षा पोर्टल जो है ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे, कर्नाटक पक्का आंसर रख करके आएंगे अगर आपका एग्जाम में पूछेगा तो। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो सबसे स्वच्छ शहर देखा जाए तो ये आपका इंदौर ही है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि बिम्स्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने किया है। ये कौन से देश के द्वारा किया गया है बिम्स्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता, तो याद रखिएगा ये आपका श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण है किस देश के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये चीन ही पहले करता है, जो कि ऑप्शन आपका 19 का सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे राजस्थान का राज्यपाल पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 20 का सही आंसर आपका कलराज मिश्र हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो ये तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका पराक्रम दिवस हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु प्लास्टिक प्रीमियम लीग यानी PPL टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जो PPL टूर्नामेंट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बनाया जा रहा है कि जो जितना प्लास्टिक कहीं ना कहीं से एकजुट करके लाएगा वही इस PPL में जीत पाएगा। तो यही ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है प्लास्टिक मुक्त का। अगला है K2 शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं। तो सबसे युवा पर्वतारोही बोला गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका सहरोज काशिफ हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे 23 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये कौन से राज्य में किया गया है, तो याद रखिएगा ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। अल अक्सा जो मस्जिद है आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपका उत्तर हो जाएगा यरूशलेम में, जो कि आपका यहाँ पे 25 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 26 नंबर, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप बनाइएगा जरूर, क्योंकि जब बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर होता है कि हाँ ये टॉपिक क्लियर है। और खान सर के द्वारा कुछ 6 टॉपिक बोला गया है कि उनके द्वारा बताया जाएगा कौन कौन सा टॉपिक आप मैथ में पढ़ लेते हैं, तो वहीं से आपको आंसर मतलब क्वेश्चन आएगा 6 टॉपिक से। तो देखिए आज हो सके तो बताया जाएगा कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो मैं आपको आज के शाम के वीडियो में जैसे वो बताएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मालूम चलेगा हमको। तो और क्वेश्चन नंबर 28 का देखा जाए तो आपका 28 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, और 29 का देखा जाए तो 29 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 का देखा जाए तो 30 का यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, बताइएगा ये किसके साथ नहीं लगता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के साथ नहीं लगता है। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा अनाईमुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। देखिए साइलेंट वैली सभी को पता है, ये आपका केरला राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। रहस्यमयी भी झील कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रूपकुंड। क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। चलिए बताइएगा, उत्तर वाहिनी है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो खाद्य उत्पादन वृद्धि जो है ये आपका चला जाएगा किसमें, तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा हरित क्रांति में। और दूध उत्पादन जो है, देखिए खाद्य उत्पादन ये आपका हरित क्रांति, दूध उत्पादन आपका चला जाएगा श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन जो है ये आपका चला जाएगा नीली क्रांति,
और उर्वरक जो है आपका चला जाएगा भूरी क्रांति। तो इस तरीके से आपका मैच करेगा। करनाल बंट रोग संबंधित है किससे? करनाल रोग जो है करनाल रोग बंट यानी बंट रोग जो है ये देखा जाए तो आपका गेहूं से है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? भूमध्य सागर से नहीं लगता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चाड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाड। अगला है कि डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो ये आपका बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर हो जाएगा, जो कि 40 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मांग का नियम जो है किस पर आधारित है? देखिए, मांग का जो नियम है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो देखिए, ये आपका किया गया था नौरोजी के द्वारा, जो कि आपका दादा भाई नौरोजी। ये आपका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। बोला गया है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो ये देखा जाए 43 का, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं दिया गया है, लेकिन अभी आप याद रखेंगे ये आपका 1991 में दिया गया था आर्थिक सुधार नीति। ठीक है, इसी में आपका यहाँ पे शुभारंभ या फिर प्रारंभ हुआ था। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार यहाँ पे किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को। किस योगदान के लिए? तो याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का आपका यहाँ पे कल्याण अर्थशास्त्र हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन वैकल्पिक धन का उदाहरण है? बताइएगा। 45 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी चेक आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्या है कि बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बताइएगा। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी को पता है, ये आपका कर्नाटक में है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के उदाहरण हैं? बताइएगा। दुर्लभ जातियां के उदाहरण हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, देखा जाए तो आपका हिम चीता हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 47 का आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को प्रति वर्ष मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, ये आप याद रखिएगा। देखिए, दिवस से आपका एक क्वेश्चन आएगा और आपका थीम से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसको आप क्लियर करते चलिएगा। तो आपका 1 अक्टूबर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1948 में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1986 में रेडियोधर्मी प्रदूषण चेरनोबिल दुर्घटना किस देश में हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था, याद रखिएगा, यूक्रेन में हुआ था। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी माध्यम से ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखा जाए तो आपका अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। तो ये देखा जाए तो डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 53 देखेंगे। बोला गया कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है गतिज ऊर्जा को समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए बताइएगा। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक देखा जाए तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है, इसमें से पूछा गया है कि कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों में योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है?
तो ये किसके द्वारा पता लगाया जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा, संयोजकता से हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मोल का मान कितना होता है, एक मोल का जो मान है ये देखा जाए तो 6.0 डबल यानी 6.022 गुणे 10 के पावर 23 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है, बोला गया कि वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का उपयोग या फिर प्रयोग किया जाता है। देखिए वेल्डिंग के लिए देखा है तो आपका आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। तो वाशिंग सोडा देखा जाए तो आपका सोडियम कार्बोनेट का है, जो कि आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोमियम। क्या हो जाएगा, क्रोमियम आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 62। बोला गया कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है, एक घोल जो है किसका कोलाइडी विलयन होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्य में द्रव का, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बोला गया है कि यानी हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका रक्तचाप बढ़ने के लिए हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या फिर अंग प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग से। तो देखिए ये आप याद रखिएगा, ये आपका मस्तिष्क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने के नियामक केंद्र होता है, जो मस्तिष्क का बोला गया है। तो इसका सही आंसर आपका मेंडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र को जाना कारण क्या है, बताइए। क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना, इसका कारण पूछा गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका गठिया का हो जाएगा, जो कि आपका 67 का ए सही आंसर हो जाएगा। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रमण से संघर्ष करना, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो लाइकेन में जो प्रजनन है आप सभी को पता है, इनमें से सभी हो जाएगा, कैक हो जाएगा, अलैंगिक हो जाएगा और लैंगिक भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 70 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सरसों। क्या हो जाएगा, सरसों आपका सही आंसर हो जाएगा। नारियल के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। तो नारियल के खाने योग्य जो भाग होता है ये आपका भ्रूण पोष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था, बताइएगा। लोदी राजवंश के संस्थापक बोला गया है, तो सभी को पता है बहलोल लोदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तो चहलगानी आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, 73 का। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। तो पद्मावत एक मूवी भी आई थी जो आपको पता होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है आप सभी लोग याद रखिएगा, हाजी बेगम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर अपना शासन किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 76 का, याद रखिएगा, विरूपक्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि विदेश यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। तो डाइमेकस याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा डाइमेकस बिंदुसार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 77 का सी सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र आपका पूछा गया है। तो गुप्त काल में जो आपका व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका उज्जैन हो जाएगा, जो कि आपका ए सही आंसर हो जाएगा।
एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये आपका कृष्ण प्रथम हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था? तो ये देखा जाए तो आपका पुर्तगाल से ही शुरू हुआ था, जो कि आपका 80 का देखा जाए तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? याद रखिएगा, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम वायसराय पूछा गया है। तो 81 का आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82, बोला गया है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो क्यों असफल रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे 82 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो सबसे पहले ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, और ये कौन से अधिवेशन में व्यक्त किया गया था? तो देखा जाए तो आपका लखनऊ अधिवेशन, जो आपका 1916 में हुआ था। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया जो पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम याद रखिएगा। उस पत्रिका का नाम था आपका इंडियन ओपिनियन। क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए हम देख लेते हैं। आपका नागरिकता जो है आपका क्वेश्चन नंबर 86 है। एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। नागरिकता जो है आपका भाग 2 में चला जाएगा, और जो आपका पंचायत है याद रखिएगा, पंचायत आपका भाग 9 में हो जाएगा। राजभाषा आपका भाग 17 में हो जाएगा, और सहकारी समितियां जो है ये आपका हो जाएगा, ये आपका भाग 9 ख में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो ये देखा जाए तो आपका 18 में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? लास्ट में आपको देखना है सही है या फिर सही नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 क में किया गया, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। अगला है, बोला गया है निम्नलिखित में से क्या विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, राज्य सूची के अंतर्गत आपका समाचार पत्र जो है ये आपका नहीं आता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में की जा सकती है? तो इसका आंसर आपका 44वां संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितना सदस्य होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा 22 हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद हैं? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा 6। अगला क्या है? अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र कितना है? तो अधिकतम उम्र देखा जाए तो आपका 62 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोला गया है, तो प्रयुक्त होने वाला भाषा आपका अंग्रेजी होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96 नंबर है। बोला गया कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा संविभाग संभाला था, यानी कौन सा पद संभाला था? तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे, याद भी होगा बहुत लोग को। खाद्य एवं कृषि हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि नेचुरल हिस्ट्री जो है आपका चला जाएगा प्लिनी में चला जाएगा, और इंटरनल इंडिया जो है ये आपका चला जाएगा इंदिरा गांधी। भारत भारती जो है ये आपका चला जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, और हुमायूं नामा जो है ये आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला है कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो ये देखा जाए तो 15 होता है।
अगला है कि मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है। तो मृगनयनी का जो महल है ये आपका मध्य प्रदेश में है। म से मृगनयनी और म से मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं लंबे समय तक। विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 21 नवंबर को, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग का यहाँ पर 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आपको सुझाव दे सकते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।